PR 301 इकाई संख्या 5 एडेसिव्स गोंद चिपकने वाले पदार्थ यानी प्रिंटिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट कोड PR 301 की अध्याय संख्या 5 एडेसिव्स की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी छात्रों का अभिनंदन है। एडेसिव चिपकने वाला पदार्थ, बॉन्डिंग एजेंट, स्टिकिंग एजेंट, सीलिंग मटेरियल, सीमेंट, पेस्ट, सीलेंट इत्यादि अनेक नामों से जानते हैं। यानी एक ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक सतहों को जोड़कर इतना मजबूत बना देता है कि किसी भी दबाव या खरोंच के बाद वो दोनों अलग नहीं हो सकते। सरफेस लकड़ी की, धातु की, कागज़ की, पत्थर की कैसे भी हो सकती है। गोंद या एडेसिव दो सतहों को जोड़ता है। आप ये कह सकते हैं कि गोंद दो सतहों को जोड़ने का एक माध्यम है। ये भी कह सकते हैं ये बंधनकारी पदार्थ है जो बांधता है। इट इज़ एन बाइंडिंग एजेंट, इट इज़ बाइंडिंग एजेंट, इट इज़ बाइंडिंग मटेरियल फॉर बाइंडिंग टू सरफेसेस। इन दो तल को जोड़ने वाला पदार्थ एडेसिव कहा जा सकता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एडेसिव बाइंडिंग के काम में आता है। बाइंड माने बांधना, दो वस्तुओं को जोड़ना। तो मुद्रण के संबंध में दो मुद्रित कागज़ या गैर मुद्रित कागज़ या दो पेपर शीट को जोड़ने की जो कला है वो बाइंडिंग है। और बाइंडिंग एडेसिव से भी हो सकती है, धागे से हो सकती है, स्टिचिंग वायर से हो सकती है और एडेसिव से भी हो सकती है। तो एडेसिव एक बाइंडिंग मटेरियल है मुद्रण की दृष्टि से, जो दो या दो से अधिक कागज़ों को आपस में चिपकाने, आपस में बाइंड करने का काम करता है। अब इसको हम थोड़ा सा परिभाषित करेंगे। फिर ये कहाँ इनके साधन कहाँ से, इनका रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है, ये कितने प्रकार के हैं, इनका प्रमुख काम क्या है, उसके बाद कुछ सवालों का जवाब देंगे। इस प्रकार इस एडेसिव का अध्ययन पूरा होगा। चूँकि एडेसिव पहले भी परीक्षाओं में आता रहा है, आगे भी आ सकता है। एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। जन सामान्य के जीवन में एडेसिव का जो प्रयोग है, आपने पोस्ट ऑफिस के लिफाफे में देखा होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं उनके लेबल की जो पैकिंग है उस पर जो चिपकाया जाता है उस पर देखा होगा। बहुत सारे बाइंड प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए भी इनका एडेसिव्स का प्रयोग किया जाता देखा होगा। तो एडेसिव दुनिया के हर क्षेत्र में प्रयोग होता है। मेटल बेस्ड, स्टोन बेस्ड या वुडन बेस्ड जो भी जॉइंट हैं उनको भी एडेसिव से जोड़ा जा सकता है। पेपर को भी जोड़ा जा सकता है। कुल मिला के दो सतहों को जोड़ने का काम एडेसिव किया जाता है। तो मुद्रण की दृष्टि से हम कहेंगे एक ऐसा पदार्थ जो मुद्रित कागज़ या गैर मुद्रित कागज़ को जोड़ने का, दो सतहों को, दो पेपर सरफेस को जोड़ने का या चिपकाने का काम करता है, वो एडेसिव है। मुद्रण तकनीक में एडेसिव प्रिंटेड पेपर्स की बाइंडिंग करने और पैकेजिंग के अंतर्गत किया जाता है। संक्षेप में कह सकते हैं इट इज़ बॉन्डिंग एजेंट। ये बंधनकारी पदार्थ है। इस बॉन्डिंग एजेंट के पेस्ट या द्रव स्थिति में इसको जब किसी सरफेस पे अप्लाई किया जाता है तो सरफेस पर जमकर और सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब होकर के ये बॉन्डिंग स्ट्रेंथ या एक आपस में अट्रैक्शन पैदा करके जोड़ने का काम करता है। तो एडेसिव के सरफेस पर जमने, समान रूप से फैलने और सतह में समा जाने के पश्चात इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी काम करती है और ये दूसरी सतह से चिपक जाता है। यानी एक मीडिया है, ये दो सतह के मध्य में काम करता है। चित्र बनाने के लिए आप कागज़ की दो सतह दिखा सकते हैं, उसके बीच में बॉन्डिंग एजेंट एडेसिव दिखा सकते हैं और दोनों एक दूसरे से तीर से नीचे वाली सीट को ऊपर की तरफ, ऊपर वाली सीट को नीचे की तरफ एरो से दिखा के आप ये बता सकते हैं कि दोनों सीट एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं और ये बॉन्डिंग एजेंट एडेसिव के द्वारा चिपक गई है।
एडिसिव जीवन का एक अभिन्न भाग है और जीवन की जितनी वस्तुएं आपको आसपास दिखाई देंगी उनमें किसी न किसी वस्तु में कम या अधिक मात्रा में एडिसिव से उसके जुड़े हुए जॉइंट या उसको कहीं भी ऐसी स्थिति में लाने के लिए कहीं न कहीं उसका एडिसिव का प्रयोग किया गया हो। आप घरों में देखते हैं मार्बल को किसी जगह चिपकाने के लिए या किसी प्लास्टिक के दो जॉइंट को जोड़ने के लिए और मोटे कागज़ों को जोड़ने के लिए सभी जगह इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं एडिसिव एक आम जीवन के उपयोग की वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। तो हम मुद्रण की तकनीक से हम ये मान के चलते हैं कि मुद्रण तकनीक में प्रयुक्त होने वाले एडिसिव्स को दो साधनों से प्राप्त किया जाता है, आर्टिफिशियल सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज वाले एडिसिव्स को हम सिंथेटिक एडिसिव्स कहते हैं, जो सामान्यतः पॉलीमर्स के साधन से प्राप्त होते हैं। और कुदरती या नेचुरल या प्राकृतिक एडिसिव्स उनको कहते हैं जो सामान्यतः मृत पशुओं के अवशेष, पेड़ पौधों इत्यादि से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में इनके जो साधन है, अगर सिंथेटिक सोर्स है तो वो सिंथेटिक रेजिन कहलाएगा, नेचुरल सोर्स है नेचुरल एडिसिव कहलाएगा। सिंथेटिक सोर्स वाला आर्टिफिशियल एडिसिव या सिंथेटिक एडिसिव कहलाएगा, नेचुरल सोर्स वाला नेचुरल एडिसिव कहलाएगा। नेचुरल एडिसिव्स में कई प्रकार के एडिसिव्स हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुदरती एडिसिव्स हैं, उनके नाम हैं नेचुरल एडिसिव्स के प्रमुख प्रकार हैं एनिमल ग्लू, केसिन ग्लू, ब्लड एल्ब्यूमिन ग्लू, स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन, नेचुरल गम्स। यानी ये 5 प्रकार के हैं, एनिमल ग्लू, केसिन ग्लू, ब्लड एल्ब्यूमिन ग्लू, स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन एंड नेचुरल गम्स। ये सभी नेचुरल सोर्सेज हैं। कहीं पशु से प्राप्त पशुओं के अवशेष हैं, कहीं पर जीवित फ्रेश ब्लड अथवा सूखे हुए ब्लड के अवशेषों से ग्लू बनाने की बात है, कहीं पर दूध के प्रोडक्ट से प्राप्त किसी साधन से ग्लू बनाने की बात है। कुछ में गेहूँ या और प्लांट्स बेस्ड जो सोर्सेज हैं उससे स्टार्च बेस्ड एडिसिव बनाने की बात है। और नेचुरल गम्स, कुछ विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जैसे प्राप्त गोंद से भी एडिसिव बनता है। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल एडिसिव्स में एनिमल ग्लू, केसिन ग्लू, ब्लड एल्ब्यूमिन ग्लू, स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन और नेचुरल गम्स सम्मिलित है। एनिमल ग्लू जो है पशुओं के त्वचा, हड्डी और मांसपेशियों के साधनों से बनाया जाता है। ये ज़्यादातर बाइंडिंग और लकड़ी के उत्पादों को चिपकाने का काम किया है। केसिन ग्लू दूध से प्राप्त एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसको कि एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके बनाया जाता है। ब्लड एल्ब्यूमिन ग्लू सीरम एल्ब्यूमिन होता है, ये ब्लड कंपोनेंट है। फ्रेश ब्लड अथवा ड्राइड ब्लड यानी ताज़ा खून लिक्विड अवस्था में या सूखे हुए ब्लड पाउडर, फ्रेश लिक्विड ब्लड अथवा ड्राइड ब्लड पाउडर के सोर्स से इस ग्लू को तैयार किया जाता है। स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन ग्लू, स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन ग्लू कॉर्न, व्हीट, पोटैटो एवं राइस यानी चावल, आलू, गेहूँ जैसे पौधे के साधन प्लांट सोर्सेस की मार्फत स्टार्च बेस्ड एडिसिव बनाए जाते हैं। नेचुरल गम्स जैसे एडिसिव के संबंध में AGAR, अगार, एल्जिन, AGIN,
द गम अरेबिक, अगार, एल्चिन और गम अरेबिक प्रमुख सोर्सेज हैं और ये कुछ विशेष प्रकार के पौधों के एक्सट्रैक्ट या पेड़ों के एक्सट्रैक्ट से प्राप्त किए जाते हैं और उसकी मार्फत बढ़ने वाला नेचुरल गम है। तो गम अरेबिक एक महत्वपूर्ण सब्सटेंस है जो कि ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में अनेक जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब नेचुरल एडिसिव्स के उपयोग पर हम आते हैं। वेजिटेबल ऑरिजिन बेस्ड एडिसिव्स यानी नेचुरल एडिसिव्स का प्रयोग अक्सर किया जाता है कॉरिगेटेड बोर्ड्स पर, एनवलप्स पर, बॉटल्स पर, लेबल्स पर, बुक बाइंडिंग पर, कार्टून पर, फर्नीचर पर, लैमिनेटेड फिल्म्स पर और फाइल्स पर। यानी कि इसके अनेक प्रयोग होते हैं और जैसे कि इसमें कुछ खास करके मुद्रण के संबंध में है, कॉरिगेटेड बोर्ड्स हैं, एनवलप्स हैं, लेबल्स हैं जो पैकेजिंग के, बुक बाइंडिंग है और पैकेजिंग के संबंध में कार्टून है और लैमिनेटेड फिल्म्स वगैरह है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल जो ग्लू या एडिसिव है वो कागज़ आधारित पेपर वेस्ट प्रोडक्ट को चिपकाने, उनको प्रोसेस करने या कागज़ आधारित पैकेजिंग में किन्हीं दो धरातल को जोड़ने के काम करता है। और ये भी आज की तारीख में सिंथेटिक के जो एडिसिव उसके साथ साथ इसका प्रयोग हो रहा है। तो चूँकि हमने इसमें कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की है, हमने इस कंसेप्ट को क्लियर किया है, भले ही ये विस्तृत न हो लेकिन संक्षेप ज़रूर है। लेकिन ये समझ में आ गया होगा कि दो तल को जोड़ने वाला पदार्थ एडिसिव कहलाता है। इस पर हम सवाल बना सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया जा सकता है कि एडिसिव क्या है। तो इस पहले सवाल का पहला विकल्प होगा बॉन्डिंग एजेंट, दूसरा होगा सेपरेटिंग एजेंट, तीसरा होगा ए बी गलत, चौथा होगा ए बी सही। तो हम इसमें बॉन्डिंग एजेंट जो है बांधने वाला पदार्थ हम उससे कह सकते हैं बाइंडिंग एजेंट है या बॉन्डिंग एजेंट, इसका ए विकल्प सही होगा। दूसरा है एडिसिव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वे हैं ए भाग में आएगा सिंथेटिक एवं नेचुरल, बी आएगा पॉली सिंथेटिक, सी आएगा पॉली नेचुरल, डी आएगा सभी गलत। तो हम इसमें वो विकल्प जिसमें सिंथेटिक और नेचुरल यानी मैन मेड यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्स बेस्ड है वो दोनों ही आएंगे। तो हमारा इसमें ए विकल्प सही है। तीसरा सवाल हो सकता है एडिसिव का क्या काम है। तो आप ए में कहेंगे दो सतहों को नष्ट करता है, बी आएगा दो सतह को जोड़ता है, सी आएगा कुछ काम नहीं करता, डी आएगा पता नहीं। तो आप इसमें जो दो सतह को जोड़ने वाले विकल्प है वो सही होगा। सवाल चौथा हम बना सकते हैं कि गोंद या एडिसिव को परिभाषित कीजिए, मुद्रण के संबंध में इसका क्या प्रयोग है और इसके प्रकारों के नाम बताइए। तो आप कह सकते हैं दो तल को जोड़ने वाला पदार्थ एडिसिव कहा जा सकता है। यानी कि मुद्रण तकनीक के संबंध में दो मुद्रित या गैर मुद्रित कागज़ को चिपकाने, बाइंडिंग करने, उनको सुरक्षित रखने के लिए गोंद का उपयोग किया जाता है। यानी दो कागज़ जब आपस में जुड़ के रहेंगे तो उनमें मजबूती होगी तो वो आपस में बिखर नहीं पाएंगे तो वो बाउंड होकर के लंबे समय तक ड्यूरेबल बने रह सकते हैं और उनकी हैंडलिंग में आसानी है। तो बाइंडिंग में, पैकेजिंग में इसका प्रयोग है और इसके अलावा बहुत सारे प्रिंटेड प्रोडक्ट्स हैं, छोटे काम के जैसे इनवलप है या मान लीजिए कोई पैकेजिंग लेबल है, उनको भी जॉइंट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनके प्रमुख प्रकारों में हम कह सकते हैं मुख्यतः दो प्रकार हैं, नेचुरल एडिसिव और सिंथेटिक एडिसिव। सिंथेटिक एडिसिव पॉलीमर बेस्ड होते हैं और नेचुरल एडिसिव पशुओं के प्रोटीन पर आधारित, पेड़ पौधों के साधनों पर आधारित होते हैं। नेचुरल एडिसिव्स में है अक्सर नाम है एनिमल ग्लू है, ब्लड एल्ब्यूमिन ग्लू है, केसिन ग्लू है, स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन है और
नेचुरल गम्स इत्यादि। अब एक बड़ा सवाल हम और बना सकते हैं कि एडेसिव के पर्यायवाची क्या है, नेचुरल एडेसिव के कितने प्रकार हैं, और एनिमल ग्लू बनाने की संक्षिप्त विधि बताएं। तो आप कह सकते हैं एडेसिव चिपकाने वाला पदार्थ है, दो सतहों के मध्य प्रवेश करके दोनों सतहों को चिपकाता है। ये बॉन्डिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट है, बंधनकारी पदार्थ है, दो सतहों को जोड़ता है और ये सतह जुड़ करके लंबे समय तक स्थित रह सकती हैं और सेपरेट नहीं हो सकती। सेपरेशन का रेजिस्टेंस करता है और दो सतहों को जोड़ता है, वो हमारा एडेसिव कहलाता है। मुद्रण तकनीक के संबंध में मुद्रित या गैर मुद्रित पेपर सरफेस को जोड़ने का काम करने वाला पदार्थ एडेसिव कहा जा सकता है। एडेसिव का प्रयोग बुक बाइंडिंग में, पेपर बेस्ड पैकेजिंग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एनवलप है या लेबल जो लगाया जाता है उसको चिपकाने का काम भी किया जाता है। बाकी नॉन पेपर बेस्ड पैकेजिंग में भी इसका प्रयोग होता है। एडेसिव के प्रमुख नेचुरल जो टाइप्स हैं, नेचुरल सोर्सेज बेस्ड एनिमल्स हैं, ग्लूज हैं, यानी एडेसिव जो कि प्राकृतिक साधनों पर आधारित है, उनके नाम हैं एनिमल ग्लू, केशिन ग्लू, ब्लड एल्ब्यूमिन ग्लू, स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन और नेचुरल गम्स। इसमें एनिमल ग्लू की जो बात कही है, जैसा कि शब्द से विदित है, ये पशुओं के जो भी मृत पशुओं के अवशेष है उनके प्रमुख अंशों पर आधारित है। उन अवशेषों में त्वचा है, उसकी हड्डियां हैं और उसके जो भी अन्य पदार्थ हैं उनके अवशेषों को हम प्रोसेस करके, रिफाइन करके और उनको और रीप्रोसेस करके उनका जो भी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद हम उसे बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मृत पशुओं के विभिन्न अवशेषों को एकत्रित करके उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, उनको फिर मिक्स किया जाता है, उनमें जो भी बदबू दूर करने के कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इस तरह हम प्रोसेस करके उनका केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको एक पेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं और उसमें एक स्टिकिंग पावर पैदा होती है। उसको जो भी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम उस हिसाब से उसको मार्केट में अप्लाई करते हैं। और सिंथेटिक एडिसिव से पहले नेचुरल एडिसिव का ही प्रयोग किया जाता था, जो कि आज भी हो रहा है। इस पशु आधारित जो एडिसिव है वो आज भी इस्तेमाल होता है और इसके सोर्सेज आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए इसको भी आज बैडली इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से हमने समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा आप बाइंडिंग फिनिशिंग पे अनुपम प्रकाशन की किताब है, कुछ इसके नोट्स हैं, कुछ ये ई लेक्चर है, इससे पहले का भी है, उसको देख कर के आप अपने उत्तर को बना सकते हैं। इस ऑनलाइन कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत धन्यवाद।